अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार है डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को और आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टूल। आइए देखते हैं वीडियो में। आज जो फार्मूला हम सीखने जा रहे हैं वो किसी तौर पर भी वी लुकअप फार्मूला से कम नहीं, गो कि इसका इस्तेमाल वी लुकअप के मुकाबले में कुछ कम है, लेकिन इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वी लुकअप का इस्तेमाल हमने पिछली वीडियोस में सीखा। आज हम जो फार्मूला सीखने जा रहे हैं वो है एच लुकअप। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। सबसे पहले हम एक दफ़ा रिव्यू करते हैं वी लुकअप को कि वी लुकअप में जो फाइंड का सिस्टम था, जो तलाश का सिस्टम था, वो कैसे काम करता था। आप स्क्रीन पर पिछली एग्जांपल देख रहे हैं। ये डाटा टेबल है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर रिक्वायर्ड डाटा में हमने लुकअप करवाया था। एम्प्लॉय नंबर टाइप किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाइज नेम, डेजिग्नेशन और प्रोजेक्ट साइट हमने वी लुकअप से सर्च किया, यानी कॉलम्स लेफ़्ट टू राइट की तरफ वी लुकअप डाटा सर्च करता है। अब आइए देखते हैं कि एच लुकअप क्या करता है और किस तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहले समझते हैं कि एच लुकअप अपना फंक्शन किस तरीके से करता है। तो बाकी तमाम फार्मूलाज की तरह इज इक्वल टू और एच लुकअप हमने मेंशन किया, यानी फार्मूला स्टार्ट किया ब्रैकेट, और सेम उसी तरह जिस तरह वी लुकअप में हमने मेंशन किया था। सबसे पहले हमने बताना है कि हमने तलाश क्या करना है। फार्मूला चाहे वर्टिकल लुकअप हो या हॉरिजॉन्टल लुकअप हो, उसमें मेथड एक ही है कि हमने पहले उसे चीज़ बतानी है कि तलाश क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमने तलाश करने की जगह बतानी है, यानी रेंज देनी है, या जिस जगह से हमने वो डाटा तलाश करना है वो एरिया उसे बताना है। अब यहाँ B8 से लेके E13 तक जो रेंज है वो तलाश करने की जगह है। उसके बाद हमने यहाँ लाइन नंबर बताना है। यहाँ थोड़ा सा फर्क है वर्टिकल लुकअप में यानी वी लुकअप में और एच लुकअप में। वर्टिकल लुकअप में हम कॉलम नंबर बताते थे यानी लेफ्ट टू राइट, और एच लुकअप में यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप में हम ऊपर से नीचे की जानिब रोज बताएंगे। उसके बाद आखिरी ऑप्शन लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी हाँ या ना में जवाब। अगर उसे फार्मूले को वो डाटा नहीं मिलता तो उसे एटलीस्ट फॉल्स में यानी नॉट अवेलेबल में मैसेज दे, बताए कि जी वो मुझे डाटा नहीं मिला। अब आ जाए प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं कि एच लुकअप अपना फंक्शन किस तरीके से करता है। स्क्रीन पर आपको एक डाटा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें हमने डाटा पहले से टाइप किया हुआ, मेंशन किया हुआ है। इस डाटा में और वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप के डाटा में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि ये डाटा अब रो वाइज हम तलाश करेंगे। इसमें लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नंबर मेंशन है और फिर आगे मुख्तलिफ टाइप्स के आवर मेंशन हैं, यानी एम्प्लॉय ने कितने आवर्स किए हैं, रेगुलर आवर्स, ओवर टाइम, स्पेशल ओवर टाइम, इंसेंटिव आवर और टोटल आवर का कॉलम है। हर एम्प्लॉय नंबर के नीचे उसका डाटा मेंशन है रो वाइज। अब ये पहला एम्प्लॉय है, ये 60015 दूसरा, और ये तीसरा एम्प्लॉय है जिसके हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज के आवर्स एंटर किए हुए हैं। नेक्स्ट टेबल में हम यहाँ डाटा लुकअप करवाएंगे, हॉरिजॉन्टल लुकअप को इस्तेमाल करेंगे, एच लुकअप को इस्तेमाल करेंगे। तो सेम उसी तरह हमने कॉलम वाइज डाटा मेंशन किया हुआ है। एम्प्लॉय नंबर यहाँ हम टाइप करेंगे यानी अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करेंगे। फिर हमें इन कॉलम्स के अंदर रेगुलर आवर, ओवर टाइम, इंसेंटिव आवर और टोटल आवर चाहिए। अब ये हमें एक ही रो में चाहिए, जबकि हमारा डाटा जो है वो इस तरीके से रो वाइज है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब है, लेकिन हमें इसको वर्टिकल शेप में लेके जाना है। इस तरीके से एक ही रो में सारा डाटा दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लुकअप का फार्मूला टाइप करेंगे, और लुकअप के फार्मूले से पहले यहाँ हम एम्प्लॉय नंबर टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60012, यानी ये लुकअप वैल्यू हमने टाइप की जिसके अगेंस्ट में हम डाटा सर्च करवाने जा रहे हैं। तो
इज इक्वल टू एच लुकअप फार्मूला मेंशन किया, ब्रैकेट शुरू किया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो फार्मूला का सिस्टम है वो बता रहा है कि जी पहले आपने लुकअप वैल्यू देनी है। ये लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, उस सेल पर सेलेक्ट किया और कॉमा लगाया। उसके बाद टेबल एरे यानी हमने डाटा की रेंज देनी है कि किस डाटा में से हमारा डाटा सर्च होके आए। ये इस पूरे टेबल की हमने रेंज दे दी। उसके बाद अब हमने यहाँ अपना मतलूबा टारगेट बताना है कि कौन सी रो वाला डाटा हमें चाहिए। अब यहाँ हमें क्योंकि रेगुलर आवर्स का डाटा चाहिए और रेगुलर आवर्स अगर ऊपर से नीचे की जानिब शुरू करें तो ये 2 नंबर लाइन बनती है, सेकंड लाइन। तो हम यहाँ 2 मेंशन करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से फॉल्स यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन उसको बताएंगे ताकि अगर डाटा मतलूबा उसे ना मिले तो वो गलत डाटा दिखाने के बजाय या कोई भी लुकअप करने के बजाय, कोई भी वैल्यू लुकअप करने के बजाय फॉल्स में रिटर्न कर दे यानी नॉट अवेलेबल में मैसेज दे। तो जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं कि 260 रेगुलर आवर्स हमारे सामने आ चुके हैं। अगर आप इस डाटा टेबल में देखें तो 260 इस पहले एम्प्लाई के अगेंस्ट में जो नंबर हमने टाइप किया हुआ है, इसको मजीद इसमें अप्लाई करते हैं। ओवर टाइम के लिए सेम एच लुकअप का मेथड, एच लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है और कॉमा, फिर उसके बाद जो है वो डाटा की रेंज देनी है। अब हमें यहाँ ओवर टाइम के आवर चाहिए। ओवर टाइम के आवर अगर ऊपर से नीचे की जानिब गिने तो 3 नंबर लाइन में आ रहे हैं। 3 लिखने से पहले कॉमा, फिर फॉल्स लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 80 नंबर जो है हमारे सामने उसके ओवर टाइम के आवर इस एम्प्लाई के आ चुके हैं यहाँ से पिक होकर। उसके बाद हम स्पेशल ओवर टाइम भी इसी तरीके से हम लाते हैं। एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे हम, एच लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू सबसे पहले मेथड वही है, कॉमा, डाटा की रेंज दी। डाटा की रेंज के बाद स्पेशल ओवर टाइम देखें कि कौन सी रो में बनता है। ये 1, 2, 3 और 4 नंबर लाइन में ऊपर से नीचे की जानिब अगर आए तो स्पेशल ओवर टाइम हमें मिलेगा। कॉमा 4 लिखा और फिर हमने फॉल्स लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब ब्रैकेट क्लोज किया तो स्पेशल ओवर टाइम यहाँ से लुकअप होकर उस रो में पहुँच गया। उसके बाद इंसेंटिव आवर हम लेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद हमने डाटा की रेंज दे दी। डाटा की रेंज के बाद हमने लास्ट ऑप्शन यानी 5 नंबर रो का उसको बताना है कि 5 नंबर रो में से डाटा उठाए जिसमें इंसेंटिव आवर्स हमारे मौजूद हैं। इंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लाई के अगेंस्ट में तमाम किस्म के आवर्स, तमाम कैटेगरीज के आवर आ चुके हैं। रेगुलर आवर 260, उसके बाद ओवर टाइम 80, उसके बाद स्पेशल ओवर टाइम 20, उसके बाद इंसेंटिव 10 और टोटल 370 आवर। यहाँ भी आप नीचे देख सकते हैं कि 370 आवर्स हैं। अब इस एम्प्लाई नंबर को इनमें से किसी में भी चेंज करके देखते हैं, यानी तीसरा नंबर टाइप करते हैं। अब जैसे ही मैंने 60015 किया तो आप देख सकते हैं कि ये मतलूबा डाटा इस एम्प्लाई के अगेंस्ट में मौजूद था। वो एच लुकअप ने रो साइड के बजाय कॉलम वाइज हमें हॉरिजॉन्टल में डाटा दिखा दिया और लुकअप करा के। अब तीसरा नंबर भी ट्राई कर लें 60019। अब आप श्योर हो चुके हैं, श्योर आपने कर लिया कि ये एच लुकअप फंक्शन बिल्कुल अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, ठीक तरीके से कर रहा है और आपका मतलूबा डाटा आपके कॉलम में पहुंच चुका है। तो यहाँ हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एच लुकअप जो है वो लेफ्ट से राइट की जानिब लेकिन ऊपर से नीचे की जानिब तलाश करता है। अब यहाँ डाटा एक ही कॉलम में रो शेप में था, जबकि ये आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, उसके बाद स्पेशल आवर्स, उसके बाद इंसेंटिव आवर्स और फिर टोटल आवर्स, इन सब का साम होकर आ रहा है जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये चारों वैल्यूज़ एच लुकअप के ज़रिए करेक्ट हमने हासिल कर ली।
गो कि ये रो वाइज था और हमने उसे कॉलम वाइज कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमें एच लुकअप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एच लुकअप किस तरीके से डाटा फाइंड कर रहा है। एक ही कॉलम में हमारा डाटा मौजूद था एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट में मुख्तलिफ कॉलम, और उसमें से रेगुलर आवर, फिर ओवर टाइम आवर, उसके बाद स्पेशल ओवर टाइम और आखिर में इंसेंटिव आवर्स। एक ही कॉलम में से मुख्तलिफ कॉलम्स में हमने गेट कर लिया, हासिल किया, उसके बाद एच लुकअप कर लिया और हमारा मतलूबा डाटा हमारी मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ सेल में आ चुका है। यहाँ एच लुकअप से हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एच लुकअप किस तरीके से डाटा फाइंड कर रहा है। हमारे डाटा टेबल में एक ही कॉलम में रोज की शक्ल में डाटा मौजूद था, यानी ऊपर की जानिब मुख्तलिफ कॉलम से, और हमने उसे हासिल किया सेपरेट कॉलम्स में। अब आप देख सकते हैं कि रेगुलर आवर्स, उसके बाद ओवर टाइम आवर, फिर स्पेशल ओवर टाइम आवर और इंसेंटिव आवर एच लुकअप ने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया और हमारे मतलूबा टारगेट तक पहुंचा दिया। वी लुकअप की तरह एच लुकअप के साथ भी हम मुख्तलिफ किस्म के दूसरे फार्मूलाज को ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, और सबसे मेन जो चीज़ है वो इफ़ का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने वी लुकअप के साथ ये फार्मूला यूज़ किया, वी लुकअप की तरह हम एच लुकअप के साथ भी मुख्तलिफ किस्म के दूसरे फार्मूलाज को ज्वाइंट कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं। जिस तरह वी लुकअप में हमने बहुत से फार्मूलाज ट्राई किए थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ सेम एग्जांपल एक इफ़ का फार्मूला ट्राई करते हैं कि इफ़ का फंक्शन एच लुकअप के साथ किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इफ़ से अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि अगर हम इफ़ का फार्मूला मेंशन करते हैं तो इफ़ का फार्मूला करता क्या है। इफ़ के फार्मूला में हम मेंशन करने जा रहे हैं कि इफ़ दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी ये नंबर अगर खाली नहीं है तो फिर उसके बाद जो है अपना फंक्शन करे, यानी एच लुकअप करे। एच लुकअप का हम फार्मूला मेंशन करेंगे ब्रैकेट, और यही सेल सेलेक्ट किया, यानी लुकअप वैल्यू दे दी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डाटा की रेंज देनी है। डाटा की रेंज देने के बाद हमने उसे अपना मतलूबा टारगेट बताना है कि यहाँ हमने रेगुलर आवर उठाने हैं किसी भी एम्प्लॉई के अगेंस्ट में। उसमें लाइन नंबर हमने टाइप किया 2 नंबर लाइन, यानी 2 नंबर लाइन में हमारे रेगुलर आवर मौजूद हैं, और फिर उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन फास्ट देकर ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ तक इफ़ की पहली कंडीशन काम कर रही है कि अगर वो सेल यानी G9 सेल खाली नहीं है तो क्या करे, एच लुकअप का फंक्शन करे। अगर उसे खाली मिलता है तो यहाँ हमने दूसरी कंडीशन बतानी है कि, तो यहाँ हमें बताए कि हमारा जो सेल है वो एम्प्टी है, यानी उसमें डाटा मौजूद नहीं है। जो हमारी लुकअप वैल्यू का सेल है वो एम्प्टी है, इसके बगैर हम अपना डाटा तलाश नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने अपना लुकअप वैल्यू टाइप करनी है। जब एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि एम्प्टी वर्ड शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है कि हमने अभी तक लुकअप वैल्यू कोई नहीं टाइप की। अब यहाँ हम अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करते हैं, यानी जो रिकॉर्ड भी हमने सर्च करना है। जैसे एंटर किया, अब आप देख सकते हैं कि उसने रेगुलर आवर को फाइंड कर लिया, सर्च कर लिया इस एम्प्लॉई के अगेंस्ट में। यहाँ से भी आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉई का जो रेगुलर आवर्स हैं वो 230 हैं। तो फार्मूला हमने क्या मेंशन किया था, इफ़ का फार्मूला एच लुकअप के साथ, यानी उसने पहले इफ़ के फार्मूले ने इस सेल को चेक किया। इस सेल को चेक करने के बाद जब उसे वो लुकअप वैल्यू मिल गई तो उसने लुकअप कर लिया। अदरवाइज वो क्या करता है कि एम्प्टी का जो मैसेज है, एम्प्टी का जो वर्ड है वो प्रिंट कर देता है, हमें शो करा देता है। सेम फार्मूला हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं। अब हमें क्योंकि यहाँ ओवर टाइम की वैल्यू चाहिए, तो जस्ट हमने क्या करना है कि इस 2 नंबर लाइन के बजाय, क्योंकि हमने रेंज चेंज नहीं की, लुकअप वैल्यू चेंज नहीं की, सारी चीज़ें सेम हैं, उसके बाद हमने सिर्फ 3 नंबर इसको कर लेना है, यानी हमें ओवर टाइम के आवर चाहिए। जैसे एंटर किया उस एम्प्लॉई के आवर आ गए। इसी तरीके से एक दफ़ा फिर हम कॉपी करते हैं और यहाँ 4 चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि स्पेशल ओवर टाइम के हमारे आवर आ गए उस एम्प्लॉई के अगेंस्ट में। और फिर लास्ट में हम यहाँ जब 5 वैल्यू करेंगे, यानी 5 नंबर रो का डाटा उठाएंगे और एंटर करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि
इस एम्प्लॉई का सारा रिकॉर्ड यानी 300 आवर का जो ब्रेकअप है, रेगुलर आवर, ओवर टाइम आवर, स्पेशल ओवर टाइम और इंसेंटिव आवर आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ एम्प्लॉई नंबर चेंज करके देखते हैं 60012। अब आप देखें कि ये इस एम्प्लॉई का डाटा सर्च होकर यहाँ आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत ही यूजफुल फार्मूला। वी लुकअप के बाद अगर कोई दूसरा फार्मूला बेहतरीन है लुकअप के लिए तो एच लुकअप आपका साथ देगा आपके रोज़मर्रा रूटीन के कामों में। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आसान भी लगा होगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।